जय हिंद साथियों। देखते हैं रोजगार एवं सेवा। इकोनॉमिक्स का आज 5वां पाठ स्टार्ट कर रहे हैं, रोजगार एवं सेवा। एक शब्द है कार्यबल। कार्यबल क्या है कि इसमें कार्यबल जो है कार्यशील जनसंख्या यानी काम में लगी हुई जनसंख्या को कार्यबल कहते हैं। साफ साफ शब्दों में कार्य में कोई व्यक्ति काम कर रहा है उसे कहेंगे कार्यबल। जैसे महिलाएं अपना घर में काम करते हैं उसे भी कार्यबल कहेंगे। लड़की अपना पढ़ाई वगैरह करती है या फिर बच्चे अपना खेलते हैं, वो कार्यबल है, लेकिन श्रमबल नहीं है। श्रमबल किसे कहते हैं? श्रमबल में कहता है जो वस्तुओं को या सेवा का उत्पादन करे, यानी जिससे इनकम बढ़े, उसे बोला जाता है श्रमबल। हालांकि आप अभी जो पढ़ रहे हो आप कार्यबल में हो, श्रमबल में नहीं हो। आपको इस काम करने के लिए पैसा वैसा मिलता नहीं है, तो आप श्रमबल नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? कार्यबल कर रहे हैं। अगला है रोजगार के क्षेत्र कितना है। रोजगार के 3 गो क्षेत्र। रोजगार के 3 क्षेत्र होते हैं जिसमें आप प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र समझते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है, उद्योग होते हैं, सॉरी कृषि होता है, पशुपालन होता है, मत्स्य पालन होता है, वन होता है। ठीक, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। फिर समझिए, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, वन, ये है प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? निर्माण, विनिर्माण, उद्योग, जल योजना या फिर विद्युत, ये सारे कौन से में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं? तो आप जानते हैं तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। सबसे ज्यादा इनकम इसी क्षेत्र से आता है। और जिस देश का तृतीय क्षेत्र मजबूत होगा वह देश ऑटोमेटिक विकसित हो जाता है। तो जरा सोचिए, अपना भारत देश विकसित है, विकासशील है, तो अपने देश में ये दोनों का प्राथमिकता है, लेकिन तीसरा का उतना बहुत कम योगदान है। इसलिए अपना भारत देश विकासशील देश में आता है, जबकि विकसित देश में अमेरिका, जापान, ये सारे फ्रांस आते हैं। ठीक, शिक्षा। शिक्षा के 3 भागों में बांटा गया है। एक शब्द है प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा, तीसरा उच्च और तकनीकी शिक्षा। शिक्षा कितना भागों में? 3। एक होता है प्राथमिक, आप पहले पढ़े होंगे। दूसरा माध्यमिक, माध्यमिक पढ़ के भी आप हाई स्कूल में आए हैं। तीसरा तकनीकी एवं उच्च शिक्षा। तो हमने देखा कि शिक्षा के 3 भागों में बांटा गया है। तो बात समझिए, शिक्षा को जो बना था 86वां संविधान संशोधन 2002 में अपनाया गया था। शिक्षा 86वां संविधान में संशोधन किया गया और बनाया गया कि भाई सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष, पूछा भी जाता है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ने का अधिकार। कौन सा संविधान संशोधन? तो 86वां। कब लगा भाई मेरे? तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत निःशुल्क शिक्षा देना है। एक और आया था 1995 में, मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक खाना खाने का प्रावधान है। यानी कि 1995 में यह 1995 में कानून भारत सरकार द्वारा बना दिया गया कि सभी बच्चों को माध्यम दोपहर में भोजन मिलेगा। ठीक, एक और 2001 में सर्व शिक्षा अभियान चालू हुआ है। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान। 1995 में क्या थे? भोजन, यानी बच्चों को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक भोजन मिलेगा। जय हिंद साथियों।